अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू माय सोलो जर्नी फ्रॉम आजमगढ़ टू कानपुर। तो कानपुर में मेरा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों था जिसके लिए मुझे जाना था। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे बिल्कुल 3 नहीं 3:30 बज रहे हैं और बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैंने सारा रिवीजन कर लिया है, पता नहीं मुझे किस बात का टेंशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। पर मैं क्या करूँ, अब मैं वेट कर रही हूँ कि फजर हो जाए, मैं फजर पढ़ के सो जाऊँ थोड़ा। सुबह होते ही मुझे निकलना था लखनऊ के लिए, क्योंकि मुझे लखनऊ से ही कानपुर जाना था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता, नई जगह है। कानपुर में आज तक नहीं गई, थोड़ा डर लग रही थी। अंदर अंदर बैंड बज रही थी, लेकिन ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, IEEE जजेस सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है फोटोग्राफी कंपटीशन। आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। QR कोड दिया हुआ है, रजिस्टर करें और इसमें प्राइजेस भी हैं। आप अच्छी अच्छी फ़ोटो डालें। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और इसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए मैंने कैब लिया। वो शेयरिंग कैब थी, और लोग भी थे लेकिन अननोन थे। और अपनी हिफाजत के लिए मैंने सूर्य रहमान पढ़ ली। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने पढ़ लिया, और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई लखनऊ के लिए। पूरे रास्ते में वेदर ऐसे ऐसे चेंज हुए हैं कि पूछो मत। कहीं बारिश हो रही है, कहीं नॉर्मल, कहीं कुछ। इतने चेंजेस मैंने तो इंसानों के भी नहीं देखे। बैठे बैठे मुझे एक फिनोमेना दिखा, जो कि ये था कि ये ड्रॉप्स ऊपर क्यों जा रही हैं। और यहाँ 3 चीज़ें हो रही हैं, कुछ ड्रॉप्स ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे, कुछ वहीं के वहीं पड़ी हैं। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 फोर्स आपस में खेल रही हैं, एक है ग्रेविटी और दूसरा है हवा। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, जो यहाँ लार्ज ड्रॉप्स है वहाँ पे ग्रेविटी जीत रही है, मतलब वो हावी पड़ी है, जिसकी वजह से वो उसे नीचे की तरफ ले जा रही है। और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वहाँ पे विंड फोर्स हावी पड़ी है, जो उसे ऊपर की तरफ ले जा रही है। और जो बूंदें रुकी हुई हैं वहाँ पे दोनों फोर्स बैलेंस हो जा रही है, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं पड़ी हुई है। तो ये सारा खेल था इसके पीछे। तो हम वापस आते हैं मौसम की तरफ। अगेन ये एकदम चेंज हो गया, जैसे लग रहा है कि टोर्नेडो आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन बच्चों के लिए जो अभी नया नया एडमिशन हुआ है और वो परेशान होते हैं हॉस्टल के एसेंशियल को लेने के लिए, इधर उधर भटकते हैं, हम भी भटके हैं बहुत। तो उनके लिए चीज़ें आसान हो गई है। आप बुक माई किट पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें एक ही बार में आपके हॉस्टल के रूम तक पहुँच जाएगी। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर विज़िट करें। Every time I pray to you, I seek your love, I seek your blessings, and I seek the truth. Yeah, in the quiet hours of अरे मैं खुद जब पहली बार आया था लखनऊ में ना, तो गांव के रहने वाले लोग। आजमगढ़ से लखनऊ मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ईज़िली मैं पहुंच गई लखनऊ। इवन पापा ने ड्राइवर से बोल दिया था कि जहाँ पे कानपुर की बस या कैब जाती है वहाँ बैठा देना। तो इन्होंने पता नहीं कौन सी जगह, मुझे लखनऊ ज़्यादा नहीं पता है, तो यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। और वहाँ से एक कैब जा रही थी कानपुर। पहले मैंने सोचा कि मैं बस से चली जाऊँगी कानपुर, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ उतरी तो फ़ौरन एक कैब ड्राइवर आ गया और वो मुझे कन्विंस करने लगा। पहले तो मुझे अनसेफ़ लगा, फिर देखा कि वो शेयरिंग कैब है तो मैं एग्री हो गई और मैं चल दी उसी से। लेकिन उससे पहले मैंने फ़ोटो सारी खींच ली थी उस कार की, फॉर द सेफ्टी पर्पस। क्योंकि मैंने सुना कि बस और कैब का सेम अमाउंट था, इसलिए मैं कही चलो बढ़िया है, इसी से चलते हैं। और इस कैब ड्राइवर ने मुझे चार्ज किया 130 रुपीज़ लखनऊ से कानपुर। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, जो रोज़ ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा कितना होगा। और कैब वाले ने मुझे छोड़ा, कोई रामा देवी जगह थी कानपुर में, वहाँ पे उसने कहा कि यहाँ से बस मिल जाएगी IIT के लिए। तो मैंने पहले पूछा कई लोग से कहाँ मिलेगी,
10 लोग से पूछने के बाद एक जगह मिली कि हाँ इधर मिलेगी, तब मैं वहाँ पे गई और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक बस मुझे मिली। अगर मैं ऑटो से जाती मुझे बहुत महंगा पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिक बस से बहुत ज़्यादा मुझे सस्ता लगा। मतलब पूरी जर्नी में सबसे सस्ती बस यही लगी। इतने ही ट्रैवल करते करते मैंने अपनी शक्ल पोंछी और मेरे शक्ल से इतनी ढेर सारी मिट्टी निकली। बस ने मुझे चार्ज किया सिर्फ 35 रुपीज़। सोचो 18.2 किलोमीटर की दूरी थी दोनों के बीच, इन्होंने सिर्फ 35 लिया। सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक बस। पता नहीं कौन आगे भैया बैठे थे, वो सारा बताते हुए चल रहे थे, जैसे होता है ना मुंबई दर्शन हो रहे हैं वैसे ही ये चीज़ है वो चीज़ है। मैं तो खुद जानती नहीं मैं क्या चीज़ है, तो पूरी चीज़ रास्ते में बताते गए। आ गया। पहुंच तो गई थी मैं IIT कानपुर, लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा था कहाँ मेरा डिपार्टमेंट है, कितना बड़ा कैंपस है, पैदल जाऊँ कैसे जाऊँ। तो वहाँ एक गार्ड अंकल खड़े थे, तो मैंने उनसे मशवरा लिया। अपनी एंट्री करवा दीजिए, करवाना है? हाँ तो ठीक है, वो पर्ची हमको दे देना, वापसी में हमको देनी पड़ेगी। ठीक है। नहीं तो अपना देना पड़ेगा। फिर वहाँ मुझे गेट पे रोक लिया गया, क्योंकि इतना इजीली कोई भी ऐसे नहीं जा सकता अंदर, प्रॉपर चेकिंग होती है। तो वो चेक कर रहे थे, सेटिस्फाई हो रहे थे ओवरऑल। जब वो सेटिस्फाई हो गए तब उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, इवन रिक्शा करा दिया। फिर मैं अंदर गई और ये ID भी बनी वहाँ पे। कौन से ब्रांच का? और फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गई सेफली और बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।